हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इंटीग्रेशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 18th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 3x² - 2x + 5 बाय x √x इंटू dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलेस पता होना चाहिए। वैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इसमें यूज होने वाले फार्मूलेस हम बीच बीच में बताया करेंगे, उससे आपको हेल्प हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम इसको एज अ आई ले लेंगे। ठीक है, तो ये गिवन इंटीग्रल को हम एज अ आई लेंगे और इसको हम थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे टेक आई इक्वल्स टू गिवन इंटीग्रल जो कि दिया है 3x² - 2x + 5, ये गिवन इंटीग्रल है और इसके डिनोमिनेटर में है x इंटू √x ऑफ dx। तो हमें इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, न्यूमरेटर के सभी टर्म्स को यहां पे पहले डिनोमिनेटर से यहां पे डिवाइड करो। तो ये हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये हम इसको ब्रैकेट में दे देंगे क्योंकि ये सभी टर्म्स अब यहां पे सेपरेट होने वाले हैं। तो 3x² बाय x √x ये पहला टर्म, ठीक है, -2x बाय x √x ये सेकंड टर्म और फिर +5 बाय x √x, ठीक है, ये तीसरा टर्म और यहां पे हम अब dx लिख लेंगे। देखो इस तरह से हमने क्या किया, न्यूमरेटर के सभी टर्म्स को डिनोमिनेटर से यहां पे डिवाइड किए हैं। इसका मतलब हमने सभी को स्प्लिट कर लिए और अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। जब तक ये रिड्यूस हो रहा है इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस पूरा होने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो बीच वाला जो टर्म है इसमें x को हम यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे x² है और नीचे में x है, इसका मतलब x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर में √x है इसको x⁴ ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि अंडर रूट यानी क्या होता है, अंडर रूट यानी x⁴ होता है। ठीक है, तो अंडर रूट की जगह 1/2 ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इन जनरल है, इसके पहले भी ऐसा प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे। तो यहां पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये ब्रैकेट के अंदर ये देखिए यहां पे क्या बचेगा, ये बचेगा 3x और डिनोमिनेटर में x⁴ ऐसा लिखो जैसा हमने कहा, √x के जगह x⁴ ठीक है, और यहां पे एक x जो है वो कैंसिल हो गया। देन यहां पे -2 यहां पे x कैंसिल हो गया लेकिन डिनोमिनेटर में है √x यानी x⁴ ठीक है, और ये प्लस यहां पे एक काम करो, ये x एज इट इज है, अंडर रूट को हम 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे तो 5 बाय x इंटू x⁴ ऐसा और यहां पे ब्रैकेट कंप्लीट इंटू dx। ठीक है, इस तरह से। और अब एक काम करेंगे, ये जो x⁴ जो डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, इसको भी और इसको भी, तीनों टर्म्स को यहां पे न्यूमरेटर में लेके जाओ। तो न्यूमरेटर में ले जाने के बाद देखो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये कुछ ऐसा हम लिखेंगे 3x ये न्यूमरेटर में जो है और ये x जब ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा x⁴ -1/2। देखो जो डिनोमिनेटर में x⁴ 1/2 है वो न्यूमरेटर में जाने के बाद उसका पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी -2 x⁴ -1/2 और यहां पे भी, यहां पे आप क्या करो, x ये जो x है इसको भी ऊपर में शिफ्ट करो और x⁴ 1/2 उसको भी ऊपर में शिफ्ट करो। तो ये हो जाएगा ये पहले 5 है तो वो हम पहले यहाँ पे 5 लिख लेंगे और अब x⁴ ये जब ऊपर जाएगा तो -1 उसका पावर हो जाएगा और ये x जब ऊपर जा रहा है तो x⁴ -1/2 और ब्रैकेट कंप्लीट इंटू dx। ठीक है, इस तरह से हमने उसको सॉल्व किए और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो x और x को मल्टीप्लाई कर लो, जब आप ये दोनों x को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो इसका पावर है वो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके सामने माइनस है। यहाँ पे भी देखो ये दोनों x को मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा क्योंकि दोनों के सामने माइनस है। तो ये हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये ब्रैकेट में 3x⁴। अब यहाँ पे देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है तो 1 - 1/2 क्या बचेगा, ओनली 1/2 बचेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2। देखो हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के बता रहे, इसका पावर 1 है। ठीक है, तो ये दोनों पावर में हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, देखो 1 - 1/2। ठीक है, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्ट बचेगा 1/2, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। देन ये जो सेकंड टर्म है वो हम लिखेंगे 2x⁴ -1/2, ये एज इट इज रखो और यहाँ पे +5, यहाँ पे क्या करो, दोनों x को मल्टीप्लाई कर लो तो जो उसका पावर है वो ऐड हो जाएगा तो -1 - 1/2 तो ये हो जाएगा x⁴ -3/2। ठीक है, एडिशन हुआ और यहाँ पे इंटू dx। इस तरह से यहां तक हमने उसको रिड्यूस किया है और इसको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए क्या करो, ये इंटीग्रेशन से सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। इंटीग्रेशन से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से आपको dx से भी मल्टीप्लाई करना है।
तो चलो हम ये मल्टीप्लाई करेंगे और जो कांस्टेंट है वो हम बाहर रखेंगे। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, यहाँ 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, वो हम बाहर रखेंगे। तो देखो कुछ इंटीग्रेट करने के बाद ऐसा होगा, पहले इसमें 3 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2, देखो यहाँ पे 3 जो है वो बाहर रहा और इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ऐसा होगा, और dx से भी मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ लिख लेंगे dx। ओके, और अब इसके बाद सेकंड टर्म में -2 हम बाहर रखेंगे, तो ये हम लिखेंगे -2 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2 और यहाँ पे dx। ठीक है, ये देखो सेकंड टर्म हमने लिखा है, और यहाँ पे 5 बाहर रहेगा और x टू द पावर -3/2, तो ये हम लिखेंगे +5 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर, ये क्या है, दैट इज -3/2 और बाहर में है dx। इस तरह से हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन से सभी टर्म्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, और अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? देखो फार्मूला काफी सिंपल है। फार्मूला अगर आपके पास नहीं लिखा है तो तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। देखो फार्मूला हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, x टू द पावर n dx, ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये होता है दैट इज x टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस c। देखो ये होता है फार्मूला, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये काफी सिंपल फार्मूला है, इसके पहले के भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में हमने ये फार्मूला यूज किया है। यहाँ पे x टू द पावर n dx के फॉर्म में है क्या, चेक करो। ये देखिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx के फॉर्म में है, n का वैल्यू 1/2 है। ये भी x टू द पावर n dx के फॉर्म में है, n का वैल्यू -1/2 है, और यहाँ पे n का वैल्यू -3/2 है। इसका मतलब फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, x टू द पावर n+1 बाय n+1 ऐसा करना है। मतलब यहाँ n का वैल्यू 1/2 है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 1/2 + 1 बाय 1/2 + 1, इस तरह से। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो 3 यहाँ पे बाहर है, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद x टू द पावर ये हम लिखेंगे 1/2 + 1 बाय 1/2 + 1, इस तरह से। देखो हमने जैसा कहा, ठीक है, n+1 बाय n+1 के फॉर्म में हमने लिखे। ओके, और अब +c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, सबसे लास्ट में हम लिखेंगे तीनों के लिए कॉमन। तो पहले टर्म को हमने इंटीग्रेट कर लिया है, दूसरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ -2 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे -2, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये भी बिल्कुल उसी तरह से होगा, x टू द पावर ये -1/2 + 1 बाय -1/2 + 1, इस तरह से। ठीक है, n+1 बाय n+1, देखो n का वैल्यू -1/2 है, तो ये देखिए n+1 बाय n+1 हमने लिखे, और अब +5, और यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे n का वैल्यू -3/2 है, तो x टू द पावर ये हो जाएगा -3/2 + 1, और फिर -3/2 + 1। ठीक है, और अब हमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c यहाँ पे लिख लेना है, तीनों के लिए कॉमन। तो फार्मूला जो हमने बताया है बिल्कुल यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, और अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं ये क्या रहेगा। यहाँ पे 3 बाहर में है, ओके, और ये हो जाएगा x टू द पावर, देखो 1/2 + 1, इसका मतलब x टू द पावर 3/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 1/2 + 1 3/2 होता है, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी 1/2 + 1 ये हो जाएगा 3/2। ओके, पहला टर्म सॉल्व हो गया। फिर -2, यहाँ पे देखो -2 माइनस बाहर में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2, x टू द पावर -1/2 + 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/2, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर 1/2, और डिनोमिनेटर में भी 1/2, इस तरह से। ओके, और अब थर्ड टर्म देखो क्या होगा, थर्ड टर्म हम लिखेंगे +5। ओके, और अब यहाँ x टू द पावर -3/2 + 1, तो इसमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो हो जाएगा -1/2, तो ये हम लिखेंगे x टू द पावर -1/2, और डिनोमिनेटर में भी -1/2, और यहाँ पे +c। तो इस तरह से हमने इतना रिड्यूस कर लिए, और हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको हम न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं। क्या कहा, इसके डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको हम न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं। यहाँ पे भी ये 2 जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा, और ये भी 2 न्यूमरेटर में जाएगा। तो देखो न्यूमरेटर में जाने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, तो ये कुछ ऐसा रहेगा। देखो न्यूमरेटर में जाने के बाद ये 3 × 2 हम लिखेंगे, 3 × 2, और ये x टू द पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय 3। देखो ये जो 3 है वो एज इट इज है, ये 2 बस ऊपर गया तो हमने यहाँ लिख लिए, और यहाँ पे भी ये 2 ऊपर जाएगा तो ये -2 × 2, ठीक है, और x टू द पावर 1/2 ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 ऊपर जाएगा, ये माइनस के साथ, ये माइनस जो है वो हम बाहर ले लेंगे, -5 × 2 × x टू द पावर -1/2 और +c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। देखो यहाँ तक हमने उसको एक्सटेंड कर लिए, और इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये 3 और 3 कैंसिल करो, और जो बचा है उसको अब
चाहे तो आप ऐसा ही यहां पे रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको अंडर रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपको अंडर रूट के फॉर्म में लिखना है तो थोड़ा सा यहां पे बस चेंज हम यहां पे करेंगे। तो देखो अंडर रूट के फॉर्म में सॉल्यूशन लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन जो गिवन क्वेश्चन जो था वो भी अंडर रूट के फॉर्म में था। तो आप चाहे तो अंडर रूट के फॉर्म में यहां पे एक्सटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम यहां पे लिखेंगे 2, ये x टू द पावर 3/2 है, इसका मतलब ये हो जाएगा x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर 1/2। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, x टू द पावर 3/2 को स्प्लिट कर दिए। 3/2 यानी क्या होता है, वो होता है 1 + 1/2। 3/2 यानी 1 + 1/2 होता है। तो अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3/2 आता है। तो हमने 3/2 को ऐसा लिख लिए, उसमें से 1 हमने ये x में दे दिए और 1/2 जो है वो हमने ये x में दे दिए, दोनों को हमने यहां मल्टीप्लाई कर लिए। अगर आप ये पावर को ऐड करेंगे तो इतना ही आता है। हमने उसको स्प्लिट इसलिए किए क्योंकि हमें जो रिजल्ट है वो अंडर रूट के फॉर्म में लिखना है, इसलिए, ठीक है। और यहां पे ये हो जाएगा -4, ये x टू द पावर 1/2, ओके। और ये हो जाएगा -10, ये x टू द पावर -1/2 है, उसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा। हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/2 प्लस ऑफ c। देखो इस तरह से, ओके। और अब आप चाहे तो अब इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो हम इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कुछ फाइनल रिजल्ट ऐसा होगा, दैट इज i इक्वल्स टू, ये फाइनल स्टेप रहेगा। अब ये हो जाएगा 2x इंटू अंडर रूट ऑफ x, ठीक है, -4 इंटू अंडर रूट ऑफ x, ठीक है, -10 बाय अंडर रूट ऑफ x, ठीक है, प्लस ऑफ c। देखो हमने इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिख लिए, ठीक है। आप चाहे तो इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते थे, जहां पे आप ये देखो यहां पे आप चाहे तो स्टॉप कर सकते थे, या तो आप अगर आप इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसा हमने कहा अंडर रूट के फॉर्म में लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं और इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। और यही हमारा फाइनल इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था इंटीग्रेशन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 18। इसके पहले जो हमने इसके 17 प्रॉब्लम लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।